मैं हूं राजीव रंजन। 2019 लोकसभा चुनाव का माहौल क्या है, ये जानने के लिए हम देश के गांव और कस्बों तक जा रहे हैं। आज हम मुजफ्फरनगर में हैं, जहां से आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह महागठबंधन के उम्मीदवार हैं और बीजेपी की तरफ से मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री रहे संजीव बालियान मैदान में हैं। मैं इस वक्त महेंद्र सिंह टिकैत प्रख्यात किसान नेता उनके गांव सिसौली में हूं और होली का माहौल है। यहां पर एक अलग तरह का, देखिए, होली का त्योहार अलग तरीके से मनाया जाता है। जिसकी एक आवाज पे लखनऊ और दिल्ली थर्रा जाती थी, वो महेंद्र सिंह टिकैत का गांव सिसौली है और ये जाट बाहुल्य, जाटों की राजधानी भी कह सकते हैं। और मैं वहां पर हूं। आपने अभी देखा होली के सॉन्ग का मजा कैसे ले रहे हैं यहाँ पर लोग, लेकिन अब पीछे वो होली का फंक्शन चल रहा है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ जाट, सब जाट है? हाँ जी, सब जाट। तो कुछ नहीं, सब जाट है। मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि ये 2019 में क्या हो रहा है इधर सिसौली में। भाई हाँ, तो अजीत सिंह है, लोकदल चौधरी अजीत सिंह लोकदल, उसी को सपोर्ट करेंगे। तुम्हारा नाम क्या? शीशपाल सिंह। तुम भी पाल लो। आपका नाम? संजय कुमार। अच्छा, ये बताओ, आप बताओ। ये चौधरी चरण सिंह की देन है, जट्टू की, जो अजीत सिंह की हर वोट एक सिंह पे जागी। मोमडन की 5 लोग वोट हैं, मोमडन की सारी वोट अजीत सिंह पे जागी। जाटों की 60% अजीत सिंह पे जागी। एक बात बताओ, अगर ये पहले ये कहा जा रहा था कि मुजफ्फरनगर का जब दंगा हुआ उसके बाद जाटो मुसलमान एक जगह आ नहीं सकते, अब आ रहे क्या? अब मुसलमान जाट आ सकते हैं अजीत सिंह की वजह से। बीजेपी से खिलाफ है मोमडन। नहीं, वो तो बात है, वो मोदी की लहर थी जो मोदी को जिता लेगा, मुजफ्फरनगर वाले एमपी को, यहाँ से संजीव बालियान को। अब संजीव बालियान का टिकट होगा, नहीं हो सकता, ये अभी बाकी है दिल्ली में। हाँ बस वो तो, हाँ, वो पर्चा तो खरीद लिया संजीव बालियान ने। वैसे अभी टिकट का बंटवारा शायद हम लोग जब बात कर रहे हैं, ये प्रोग्राम जब चलेगा उसके बाद पता चलेगा। हाँ, आप क्या कह रहे थे? आप नए उम्र के जाट हैं, आप क्या मानते हैं? भाई जी, हम तो एक बात मानते हैं, देश बचाओ चोरों से, मोदी लाओ जोरों से। ले भाई, तो उल्टा चल लिया। नहीं जी, 40 नहीं जी, 60% जनता जाट की भाजपा पे है। भाजपा पे है जी टोटल। 60% ही है जी। थोड़ा आगे आ जाओ। 60% यहाँ भाजपा है। अरे नहीं जी, सुनो मैं बताऊँ, जो एयर स्ट्राइक करी, क्यों ये सबूत मांग रहे? इस सबूत मांगने वाले गैंग के साथ जाट वोट देने का ही नहीं किसी भी कीमत पे, क्योंकि जाट के लड़के बॉर्डर पे खड़े और ये सबूत मांगे। और चौधरी अजीत सिंह भी उनके साथ है। हम तेजा किस बात का पता, कौन सबूत मांग रहा? बताइए कौन मांगा, किसने मांगा सबूत? अरे भाई, वे गलत मांग देगा कोई भी चीज। भाई कोई भी चीज है, उन्होंने गलत कहा क्या? उन्होंने ये कहा भाई तुमने वहाँ पाकिस्तान में क्या करा, ये इसी चीज का तो सबूत मांगा होगा। हमारे यहाँ 2 किलोमीटर सड़क थी सिसौली का, छोटे बोरे की। खुद संजीव बालियान वादा करेगा था 1.5 किलोमीटर ही बनी, आधी किलोमीटर आज लो रही, लिखित में वादा करेगा था। हमारे यहाँ तो कुछ नहीं करके दिया इस बीजेपी ने। करके चौधरी साहब ने सब अड़ंगा जाटू को जी मिला नहीं, हम तो कुछ भी नहीं थे, फकीर चंद रस्तों की। हमारी पार्टी भी खत्म कर दी, हम तो अजीत सिंह के ही थे। 3 सीट पे धरती पर ला दी पार्टी है जी। बताओ, उनके चरणों में स्पर्श कर दिया, 3 सीट लेके ही मान गया, अन्य सारी पर लड़ता। नहीं तो क्या करता? 3 सीट भी ज्यादा मिल गई अजीत सिंह को। 3 कहाँ ज्यादा मिल गई जी? राष्ट्रीय लोकदल नाम है पार्टी का, 1.5 जिलों की पार्टी। हाँ, तो नाम तो कुछ भी रख दो जी। तो इसीलिए हम जिलों की पार्टी तुम ही कह रहे, फिर सीट क्या 30 चाहिए? दंगा करवाया था सपा ने, अजीत सिंह आज सपा के साथ है, इसलिए हम उसे वोट देने के नहीं, भाजपा में जाएंगे। हमारी तो जी आ कहनी भाई एक आधा करंजुआ भी हो जाके हूँ मैं।
काली बाल भी हो जा, हम वोट देंगे अजीत सिंह की। अरे तो गुस्सा क्यों कर रहे हो? हाँ। बैठ जाओ। ठीक है। हाँ पता नहीं कहाँ से बात बताता हुआ चेयरमैन साहब की सुनो। यहाँ तो सारा लोक दल है, बुजुर्ग खाली लोक दल में है। देखो यूथ जो है, फिर है बेकार एक दो हुई, एक आता है बिना गंजे संजय हुई बेकार है। नहीं दे दे जा। बोल चेयरमैन कुछ तो बोल। अरे यहाँ तो सारा लोक दल है और कुछ भी नहीं आता, खाम बका फिर दो चार फिर सारे काम में ये। अब इसी में एक मुसलमान भाई भी आ गए जाटों के बीच में। ये क्या बोल रहे? जी अजीत को देंगे वोट तो, हाँ? अजीत को देंगे। ओ, तुम तो- किसे दोगे? तुम भी बताओ अपनी, तुम भी बताओ। अजीत को देंगे। कहलवाना चाह रही हो बीजेपी को दें? ये अब मैं मुजफ्फरनगर के दूधाहेड़ी गांव में हूं और मेरे बगल में आप देख रहे हैं ये सोहन वीरी ताई हैं और इनकी ऐसी शख्सियत है, पूरे देश में ऐसी कोई दूसरी महिला नहीं होगी। मुजफ्फरनगर का कोई डीएम हो, चीनी मिलों के जीएम हो या पुलिस का कप्तान हो, सब इनसे घबराते हैं। ऐसा क्या करती है सोहन? सच्चाई से ईमानदारी से काम करती हूँ। 20 साल पहली नेता हूँ पुरानी, सब लोग जानते हैं। मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं करा, ना कोई बेईमानिया काम करा, ना किसी से 2 रुपए लिए आज तक। मेरे गांव की महिला पट्टियाँ कोई पूरे गांव में कोई कह दो, चाहे आप पत्रकार हो, आप कहीं से पता कर लो, चाहे सच्चाई से काम करा ईमानदारी से। तो फिर क्यों ये अधिकारियों को डराती क्यों? नहीं तो सच्चाई, मैं गलत काम कर रहा है, मैं गलत काम नहीं करती। वे गलत काम कर रहे हैं, वे बेईमानियाँ भी कर रहे हैं, वे झूठ भी बोल रहे हैं, मैं झूठ भी नहीं बोलती। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अभी तो चुनाव हो रहा है, रुक जा अभी, अरे घूंट पी लेना। सुनो मैं ये कह रहा, ये चुनाव हो रहा ताई, इस बार के चुनाव में माहौल क्या है? माहौल तो देखा संजीव बालियान का, संजीव बालियान को वोट देंगे। ये जो मेरी महिला बैठी तब जवाब है किसे देंगे वोट, आप आपके सामने सारी बात है। तो ये चौधरी अजीत सिंह तो जाटों के नेता कहे जा, अजी कहे तो जहाँ पर जब उसमें तो दम दरूद रहा नहीं अब जा तब। हाँ जी दम दरूद उसमें है नहीं खत्म। हाँ और आप बताओ। हाँ जी, हम तो जी मोदी को वोट देंगे। क्यों? मोदी को वोट नू देंगे जी, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम करे। क्या 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 क्या? करा? देश में बहुत अच्छे अच्छे काम करे, बहुत अच्छे काम करे जी, बहुत ऐसे करे अच्छा जी। क्या करा, एक तो अच्छा बता। बहुत ही अच्छे कर रहे हैं। नहीं नहीं, किसानों का कर्जा माफ नहीं करा। नहीं जी, कर्ज माफ की तैयार नहीं। फिर करेगा। झूठी सरकार है, नहीं झूठी क्या बोली ताई? झूठी सरकार है भाई आया। अरे कहे कुछ और करे कुछ। क्या किया? कर्जे एक तो कर्ज की कहा था, कर्ज नहीं माफ करा। एक इसने नु कहा था वो ये डंगरों को छोड़वा कर यो कर किसान परेशान कर दे, खेत में गेहूं नहीं हो रहा, ईख नहीं हो रहा। अच्छा क्या खा लेंगे किसान? क्या बोले? अजी सच्चाई पार उतर, ये गठबंधन कर क्या, ये बहुत पापी होंगे जी, ये डूबेंगे। मोदी पार उतरेगा, देखिए आज का बोली का धलियो जी, मोदी जीतेगा, मोदी जीतेगा, मोदी जीतेगा? हाँ जी गारंटी से, देख लियो तुम। मैं तो मजाक को मैं कह रही, क्या कह रही? बस मैं तो मोदी की दूंगी जी। ये सब इनका पता नहीं, पूछ लो इनसे, नहीं तभी पूछ लो जी, मैं नहीं कहती। नहीं बता दो। बता दे रही किसकी वोट दोगी तुम? हमारे घर के नु कह रही जी सब हमारे घर के देंगे, उससे ही देंगे। तो तू ही क्रांतिकारी बन रही, तू घर से नहीं पूछेगी, अपने से दे। मेरे घर के सब देंगे, सब देंगे मेरे घर के। तो ये बताओ, आप कह रही हो मोदी को देने को, फिर ये सब चुप क्यों है? देख इस बात का मुझे पता नहीं जी, इस बात का ही नहीं पता, मैं क्या करूं? मैं क्या इनके मन में होंगी? बताओ। बैठ के हुक्का साथ पी रही, बैठ के बात साथ कर रही, इतना भी पता नहीं कि ये उधर है किधर है। अरे किसकी दे रही वोट? क्या किसी के राज का पता, किसी को मन का पता नहीं चलता, के मन का किसी को कोई किसी को पता नहीं चलता, जल का और मन का किसी को पता नहीं। जंगे को डाल दिखे होंगे। तो चलिए माहौल क्या है, हमें किसी दूसरे गांव चलते हैं। अब इस वक्त गांव में मैं ट्रैक्टर ट्राली पर बैठा हुआ हूं, ये सारी महिलाएं जो आप देख रहे हैं
ये खेती करके, खेती किसानी का काम करके खेत से वापस अब अपने घरों को जा रही हैं। यही तरीका है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में महिलाओं को इस तरह लेकर के जो मजदूरी करती है, आते हैं फिर खेत, ये पीछे खेत है, इसमें काम करती है और दोपहर के बाद अपने घर को वापस जाती हैं। हाँ जी, हाँ जी, कि दोपहर तक ही काम करते हैं और जो हमारी मजदूरी है शाम को भी कर लेते हैं। जो ऊपर की मजदूरी करते हैं हम शाम को भी कर लेते हैं। तो एक बात बताओ, ये खेत तुम्हारे हैं? नहीं जी, मजदूरी पाए जी। और गरीबी आदमी का कहाँ खेत पाएंगे? मजदूरी कर कर बाल को पाल रहे मजदूर कर रहे हम तो जो हमारी पैसे नहीं आज अभी खत्म कर दी। तो तुम्हारे अपने खेत नहीं है? जी नहीं, हम तो मजदूरी आदमी हैं जी। हमें तो कहते हैं जहाँ पे मजदूरी करने के लिए किसान बुला लेते हैं, वहाँ पे मजदूरी कर ले। तो आपके पास अपने बिल्कुल खेत जी नहीं, अपने नहीं है बिल्कुल भी। तो मजदूरी कितनी मिलती है? 100 रुपए मिल रहे जी। हाँ, 100 रुपए मिले। 100 रुपए मिले हैं बस। एक दिन के 100 रुपए? इसकी वजह क्या है? वजह क्या हो जी? देखो जी, हम तो वोट किसी को ही दे देवे हैं। हम तो जब भी ऐसे मजदूरी आदमी हैं, अपनी मजदूरी करके खावे हैं ना। तो हमें देखो कोई किसी का हमें कोई फायदा नहीं है। अपने मेहनत की काम करेंगे और जो अपनी मेहनत का खावेंगे। तो फिर मोदी को वोट देने के पीछे क्या कारण क्या है? बस ये है जी, जैसा जी सब करते हैं ऐसा हम तो सबके पीछे हैं। हम आप अपनी कहाँ चलावेंगे, जैसा जो कर ले हम ऐसा ही सबके पीछे कर ले। उनकी गाली हो जैसा कोई कह देना उनकी देंगे हम तो उसके पीछे वोट जो हमें फायदा दिखेगा वहाँ देवे। किससे फायदा दिख रहा? अभी तो किसी से भी नहीं दिख रहा हमें फायदा, किसी से भी, मोदी से भी नहीं, कुछ किसी से भी नहीं मिल रहा। जो सिलेंडर गैस हमें मिले, हम गरीबी आदमी, कुछ भी नहीं मिल रहा हमें। हम जा रहे, नो बता दे करेक्ट हो रहे, क्या बोल रहे हैं? अरे रिजेक्ट हो रहा है, करेक्ट नहीं हो रहा है। करेक्ट होते तो मिल ही जाता। ये मायावती, ये अखिलेश, ये चौधरी अजीत सिंह सब एक जगह मिल गए, पता है? बढ़िया सब, हमारे लाख तो सब बढ़िया जा भाई, हमारे लाख तो सब बढ़िया। यही बढ़िया है, यही तीनों बढ़िया है, सभी बढ़िया, जो भी हो जाए वही बढ़िया। और क्या करना बताओ? जो कोई हमारा फायदा करेगा, हमारा लाख तो वो बढ़िया। कोई हमने सोचा है हमारी छत गिरवा दे, किसान छत में नहीं सोने बैठने की परेशानी। मोदी ने कितनी सुविधा दे रखी? क्या दिया? सबकी तो बंदवार दे, राशन पासन आ नहीं रहे, सब आ रहा, क्या नहीं आ रहा। शहरों में खतौली में से रुपये बनवाए, कुछ भी नहीं हो रहा। सच्ची कुछ ज्यादा क्या हो रहा बताओ? बारिश पड़ेंगे जब मकान चुएंगे, बालकों को ले लेकर बैठे रहो एक तरफ ले में। तो तुम मतलब मोदी से खुश नहीं हो? नहीं, हम तो ना खुश। 5 साल में मजदूरी बढ़ी तुम्हारी? 5 साल में हम तो नहीं बढ़ी। 100 तब भी पाते थे, 100 अभी पाते? 100 पहले थे, 100 आज है। और ये तो आगे तक शायद 100 ही रहेंगे। और तो अगर 1-10-20 रुपए बढ़ाने कहे और ओवर काम करो, जब बढ़े मजदूरी यहाँ पे नहीं है, बढ़ने की संभावना भी नहीं है। समाज का ये तबका अपनी ही मेहनत से जीता है, अपनी ही मेहनत से कमाता है, अपनी ही मेहनत से खाता है। किसी सरकार से इसको कोई फायदा नहीं। लेकिन चुनाव है, सबको वोट देना ही है, इसमें सबके अलग अलग मत हैं। लेकिन ये जरूर है कि लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि ये पूरा जो क्लास है, ये जो पूरा वर्ग है, वो भी सब के सब लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, वोट देने जरूर जाएंगे। क्यों? हाँ सही बात है, देने जाएंगे वोट। वोट देंगे, कुछ मिलो या ना मिलो वोट देंगे जरूर। रखने का बिल्कुल भी वोट नहीं देने का, हम वोट देंगे, हमें लालच किसी से नहीं है। बस वोट देना, जिसको मन हो उसको देना, ठीक है।